हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कि शेयर मार्केट की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ज़्यादातर कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। तो मीन्स आप बोल सकते हैं ये एक डिक्शनरी टाइप है शेयर मार्केट की। कुछ ज़्यादातर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम समझेंगे कि उनको डिटेल में क्या बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मार्केट के बारे में समझ लेते हैं, शेयर मार्केट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं ये एक मार्केट है। तो नॉर्मल मार्केट की तरह है, एक इसका खुलने का टाइम है, एक बंद होने का टाइम है। तो ये मंडे टू फ्राइडे, अगर कोई गेस्टेड हॉलीडे नहीं है तो मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है सुबह 9:15 AM टू 3:30 PM। पूरे 6.25 घंटे ये मार्केट ओपन रहती है, जिसके बीच में आप शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहती है। और अगर कोई गेस्टेड हॉलीडे है जैसे कोई फेस्टिवल है तो उस दिन मार्केट बंद रहती है। तो दूसरा टॉपिक हमारा है वो है स्टॉक एक्सचेंज। पुरानी वीडियोस में अगर आपने देखी होंगी तो आप जान गए होंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। वो बिल्डिंग, वो जगह जहां पे लोग पहले शेयर्स को खरीदा और बेचा करते थे लोगों के बीच में, इसीलिए उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते थे, जहां पे शेयर्स की एक्सचेंज होती थी एक आदमी से दूसरे आदमी। तो जिसको अब हम BSE और NSE के नाम से जानते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और भी एक्सचेंजेस हैं बट ये हमारे सबसे बड़े दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडर्स क्या है। तो ट्रेडिंग बेसिकली है एक ट्रेड कंप्लीट करना, किसी सामान को खरीदना और उसको बेचना। अगर हम ये दोनों प्रोसेस करते हैं, खरीदना और बेचना, तब जाके हमारी एक ट्रेड कंप्लीट होती है। तब हम इसको बोल सकते हैं कि हमने एक ट्रेड की है, एक को खरीदा और बेचा। जो इन कामों को करते हैं उनको ही हम ट्रेडर्स बोलते हैं। और इनको ट्रेडर्स अलग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स को खरीदते हैं और शॉर्ट टर्म में ही बेच देते हैं। जैसे किसी ने आज सुबह ही खरीदा और शाम को बेच दिया तो ये ट्रेडिंग हुई। आज खरीदा कल बेच दिया, या आज खरीदा 2-3 दिन में बेच दिया, ये ट्रेडिंग है। ये बात हो गई ट्रेडर्स की। अब हम बात करते हैं अगले जो हैं इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब हुआ कि किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, मीन्स 1 साल 6 महीने या 2 साल 5 साल या फिर लाइफ टाइम के लिए। तो जो लोग शेयर्स को खरीद के रखते हैं 2 साल के टारगेट के लिए या 5 साल या 10 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए, उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स। क्योंकि उन्होंने शेयर्स अभी खरीद तो लिए हैं लेकिन बेचे नहीं हैं, इसलिए वो ट्रेड नहीं हुए, ट्रेडर्स नहीं हुए, वो हुए इन्वेस्टर्स, जिन्होंने एक लंबे टाइम के लिए शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम। अगला है शेयर प्राइस। शेयर प्राइस मतलब नॉर्मल किसी शेयर, किसी भी कंपनी अगर हम उसको सर्च कर रहे हैं तो उसके शेयर का प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है। मतलब अगर उसको हम अभी खरीदना चाहें एक शेयर तो हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। अगला है बिड प्राइस। बिड प्राइस जो है वो है, बिड मतलब जैसे बोलते हैं बोली लगाना, कि अभी किसी शेयर का प्राइस है 100 रुपए बट आप उसको तभी खरीदना चाहेंगे जब वो 99 का मिलेगा। तो ये एक बिडिंग प्राइस हो गया कि 100 रुपए के शेयर पे आपने 99 रुपीज का बिड लगा दिया, तो ये हो गया बिड प्राइस। अगला टर्म है जो बहुत ही फेमस है शेयर मार्केट में, आपको हर जगह सुनने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं बुल। बुल मीन्स आप सभी जानते हैं बुल क्या है। सांड को भी बोलते हैं हम बुल, एक्चुअली में बैल को बोलते हैं हम बुल। तो एक्चुअली में हम बुल शेयर मार्केट में क्या कर रहे हैं, ये टर्म लिया गया क्योंकि बुल अपने सींग से किसी भी चीज को उछालता है। इसलिए इस शेयर मार्केट में वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करके या पैसा डाल के शेयर्स को खरीद कर उसकी डिमांड को बढ़ाकर उसके प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं बुल्स। क्योंकि वो किसी शेयर में पैसा डालकर उसके प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। जैसे बुल किसी भी चीज को ऊपर उछालता है, वैसे ही ये लोग पैसा इन्वेस्ट करके प्राइस को ऊपर उछालते हैं, इसलिए इनको बुल बोलते हैं। और जब मार्केट में ये ट्रेंड दिखाई देता है ऊपर जाने का तो हम उसको बोलते हैं बुलिश मार्केट, कि प्राइस आज मार्केट बहुत बुलिश है, मींस मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है। इसी का जस्ट अपोजिट है, अगला पॉइंट है बियरिश। बियर
बियर मतलब भालू। तो भालू का काम क्या है, भालू अपने पंजों से चीजों को नीचे ढकेलता है, तो उसी हिसाब से इनको बोला जाता है बियर। जो मार्केट में सेल करते हैं, उनका काम है शेयर को सेल करते रहना, सेल करते रहना, सेल करते रहना, जिससे कि प्राइस डाउन चला जाए और मार्केट बियरिश हो जाए। जब आपको मार्केट रेड में दिखती है, जब लोग बोलते हैं आज मार्केट बियरिश हो गई, तो मीन्स मार्केट बहुत नीचे जा रही है या किसी शेयर का प्राइस बहुत नीचे जा रहा है, तो वो बियरिश मार्केट हो गई। बियरिश मार्केट लोग क्यों करते हैं, लोग शेयर्स बेच के कैसे पैसा कमाते हैं, ये हम आगे इसकी वीडियो आएगी जो हम उस पर बात करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मल बाई और सेल। ये आप बॉक्स देख सकते हैं कि अगर हमें किसी शेयर को खरीदना है तो हम कैसे बाई कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल क्वांटिटी डाल सकते हैं और प्राइस लिख के आ रहा है और हम बाय बटन पे क्लिक करेंगे, हमको कितने शेयर चाहिए वो हमारे बाई हो जाएंगे और हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। सिंपल है। सेल, अगला है सेल। अगर आपको कोई शेयर बेचने हैं जो आपने बाई कर रखे हैं तो सिंपल हम उस शेयर पे जाएंगे, सेल पर क्लिक करेंगे। और क्वांटिटी, अगर हमने 10 शेयर खरीद रखे हैं, अगर हम अभी सिर्फ 5 ही बेचना चाहते हैं तो हम 5 क्वांटिटी में 5 डाल देंगे और सेल कर देंगे। जो भी उस टाइम प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे वो आपके 10 में से 5 शेयर सेल हो जाएंगे और 5 आपके डीमेट अकाउंट में रहेंगे। अगली जो चीज है, और इसको सेल करने को हम स्क्वायरिंग ऑफ भी बोलते हैं। ये टर्म है स्क्वायरिंग ऑफ, मतलब मैं अपने शेयर्स को बेच रहा हूं, उनको स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, मतलब उनको खत्म कर रहा हूं, स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं। अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, अपने इन्वेस्टिंग को स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं, मतलब सेल कर रहा हूं। अगला जो टर्म है वो है हमारा मार्केट प्राइस ऑर्डर। मतलब जब भी हम कोई शेयर खरीद रहे होते हैं तो हमको उसको किस प्राइस पे खरीद रहे हैं। अगर कोई शेयर है, क्योंकि प्राइस हर सेकंड्स में, हर मिनट्स में फ्लक्चुएट होता रहता है, प्राइस ऊपर नीचे कभी बढ़ता है कभी घटता है, ये फ्लक्चुएशन चालू रहती है मार्केट में किसी भी शेयर के प्राइस में। तो मार्केट प्राइस पे अगर हम खरीद रहे हैं, जैसे आप बॉक्स में देख पा रहे हैं मार्केट प्राइस पे ऑप्शन है, तो मतलब जब भी आप बाई बटन पे क्लिक करेंगे तो उस सेकंड पर जो भी मार्केट में प्राइस होगा उस शेयर का, उतने प्राइस पे आपके शेयर खरीद जाएंगे। आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप बाय बटन पे क्लिक करेंगे तो उस टाइम जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा वो उस पे वो शेयर बाय हो जाएगा। अगला है हमारा ऐसी लिमिट ऑर्डर, लिमिट प्राइस ऑर्डर। लिमिट प्राइस मींस उस पे हम अपनी लिमिट सेट करते हैं कि अभी शेयर भले ही 100 रुपए का चल रहा हो, बट मैं इसको तभी खरीदूंगा जब ये 95 रुपीज पर आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लिमिट प्राइस ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उसमें मैं 95 डाल दूंगा और अपनी क्वांटिटी डाल दूंगा, प्राइस में 95 डाल दिया और ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ये पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। जब भी उस शेयर का प्राइस 95 हो जाएगा गिर के 100 से, तो ये मेरा ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और 95 पे वो शेयर्स बाय हो जाएंगे और मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर्स के प्राइस को अगर हम सारा टोटल करें और सारे शेयर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसकी पूरे मार्केट में कैपिटलाइजेशन कितनी है, कितना वर्थ है, सारे शेयर्स का प्राइस कितना टोटल अमाउंट हो रहा है, वो उस कंपनी का मार्केट कैप है। जिसमें आपने पढ़ा है कि पिछली वीडियो में देखा होगा तीन तरीके के होते हैं, लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप। अगर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में से मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सारी चीजें अच्छे से समझाई हैं। तो अगला टर्म देखते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है कि वोलेटाइल कितनी है मार्केट। वोलेटाइल का मतलब होता है उतार चढ़ाव की स्ट्रेंथ कितनी है। एक होता है कि अगर प्राइस ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, लेकिन एक प्राइस है जो ऐसे करके सीधे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं ज्यादा वोलेटाइल है। ये ऊपर भी इस तरीके से जा सकता है और नीचे भी सेम चीज हो सकती है कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो वोलेटिलिटी मतलब हो गई कि कितने ज्यादा वॉल्यूम से, वॉल्यूम मतलब कितने ज्यादा ऑर्डर्स एकदम से खरीदे जा रहे हैं जिससे मार्केट बहुत बड़े एंगल से ऊपर जा रही है, या फिर कितने ज्यादा वॉल्यूम से शेयर्स को बेचा जा रहा है जिससे कि बड़े एंगल से मार्केट बिल्कुल नीचे जा रही है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड बताता है ये। ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला है स्टॉक सिंबल।
स्टॉक सिंबल कुछ नहीं है, छोटे सिंबल्स हैं। जैसे हर कंपनी, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का कुछ सिंबल है। और निफ्टी का जैसे आप जानते हैं NIFTY निफ्टी है, निफ्टी बैंक का निफ्टी बैंक है। तो जैसे जैसे हर कंपनी के लोगो होते हैं वैसे ही इनके सिंबल मीन्स स्मॉल लेटर्स में शॉर्ट फॉर्म में कंपनी का एक कोड दे दिया जाता है, उनको हम बोलते हैं शेयर्स के सिंबल, या आप कोड कह लेते हैं, शॉर्ट कोड कह सकते हैं इनको। अगला है सेक्टर। जैसा आप जानते हैं शेयर मार्केट में हर सेक्टर की कंपनीज होती हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो निफ्टी के कुछ लिस्ट है मैंने दी, इसमें फोटो में आप देख सकते हैं कि किस किस सेक्टर्स के कितने कितने उनका वेटेज है शेयर मार्केट में। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, मेडिकल फील्ड हो गई, या फिर रियल एस्टेट हो गया, या फिर बैंक्स हो गई। तो ये अलग अलग तरीके के सेक्टर हैं जिसमें अलग अलग कंपनीज वर्क करती हैं। तो वैसे भी हम जब किसी कंपनी को सर्च करते हैं तो उसका सेक्टर भी देखते हैं कि हम किस सेक्टर में इंटरेस्टेड है लगाने में। अगला है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसा आप कह लीजिए, पोर्टफोलियो एक ऐसा टैब है या किसी ब्रोकर, किसी भी ऐप में या किसी अकाउंट में, जिसमें आपके सारे शेयर्स, आपकी होल्डिंग्स मतलब जो शेयर्स आपने होल्ड करके रखे हुए हैं, खरीद लिए हैं, अब मैंने उनको होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो सारे होल्डिंग्स जहां पर हमको दिखाई देते हैं वो हमारी पोर्टफोलियो होती है। जैसे कि किस बंदे ने कौन कौन से शेयर्स को खरीद रखा है, उसका पोर्टफोलियो में देखना है कि उन्होंने कौन कौन से शेयर खरीद रखे हैं। जैसे यहाँ पे आप राकेश झुनझुनवाला जो टॉप इन्वेस्टर है इंडिया के, उनका पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं कि जैसे आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन भी कि किसी भी आदमी का, किसी कंपनी का, कि उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स हैं। तो पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट एक पेज होता है जिसमें आप जितने भी शेयर्स खरीदते हैं और वो हमारे उस पोर्टफोलियो में हमको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकर। ब्रोकर आप जानते हैं कोई भी एक ऐसा मीडियम जो हमको किसी चीज को करने के लिए बीच में हमको एक मीडियम की तरह काम करता हो। जैसे शेयर खरीदना और बेचना, इसको डायरेक्ट हम मार्केट में जाके या BSE NSE जाके अभी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि हमको बिल्डिंग में जाना और ये सब करना, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन ये सुविधा देने के लिए, सर्विस देने के लिए कई सारे ब्रोकर्स आ गए हैं। तो वो ब्रोकर्स जैसे जीरोधा हो गया, अब स्टॉक्स हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गए, ये सब प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, ये हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसपे हम ऑनलाइन शेयर्स को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। और जिसके बदले में ये ब्रोकर है तो ये कुछ कमीशन लेते हैं, जो कि आजकल बहुत कम कमीशन हो गई है, और आप आसानी से शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। अगली चीज है IPO। पिछली वीडियो में भी हमने IPO के बारे में पढ़ा था। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स बनाती है और वो मार्केट से पैसा रेस करने के लिए शेयर मार्केट में उतरती है, तो वो अपने आप को पहली बार अपने शेयर्स को बेचने के लिए कुछ प्राइस फिक्स करती है, और जिसको हम इनिशियल, इसीलिए उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार वो कंपनी ही पब्लिक को ऑफर करती है अपने शेयर्स। और फिर 3 दिन ये IPO चलता है, और जिसमें जिन लोगों को इसमें शेयर्स मिल जाते हैं वो ले लेते हैं, और जिनको नहीं मिल पाते वो जब यही शेयर्स जब मार्केट में लिस्ट होते हैं तब खरीद लेते हैं। तो ये हो गया IPO। अगला है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड एक अच्छी चीज है, एक प्रॉफिटेबल चीज है। डिविडेंड एक्चुअली में क्या है कि जब कंपनी अपने हर साल के रिजल्ट निकालती है तो वो कुछ टारगेट सेट करती है कि इस बार हमें इतना प्रॉफिट गेन करना है, और अब वो जब वो प्रॉफिट उससे ज्यादा गेन कर लेती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को, जैसे मैंने किसी कंपनी का शेयर ले रखा है और मैं उसका शेयर होल्डर हूं, मैं इसमें कुछ टाइम लिमिट है कि इतने टाइम तक आपको वो शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। तो अगर आप उतने टाइम तक अपने शेयर्स को, उनके शेयर्स को अपने प्रोफाइल में रखते हैं पोर्टफोलियो में, तो वो कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब पर शेयर आपको कुछ कैश भी दे सकती है, जिसको हम कैश डिविडेंड बोल सकते हैं। जैसे आपके पास 100 शेयर्स हैं किसी कंपनी के, और उस कंपनी ने प्रॉफिट बहुत अच्छा किया है, अपने टारगेट से भी ज्यादा किया है, तो वो उसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा डिवाइड करके अपने सारे शेयर होल्डर्स को पर शेयर प्राइस दे देती है फ्री में, या आप ऐसा गिफ्ट समझ सकते हैं कंपनी की तरफ से। जैसे अगर मेरी कंपनी, किसी कंपनी के 100 शेयर्स है मेरे पास और कंपनी डिविडेंड दे रही है 3 रुपए, तो ये समझ लीजिए कि मुझे 300 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए हैं एज अ गिफ्ट कंपनी के थ्रू। ये कैश हो गया कि कैश दिया उसने 3 रुपए पर शेयर। या फिर वो स्टॉक्स भी दे सकती है, शेयर भी बढ़ा सकती है। तो उसने बोला कि मैं आपको 100 शेयर पे 10 शेयर एक्स्ट्रा दे रही हूं, तो ये
शेयर डिविडेंड हो गया या इक्विटी डिविडेंड हो गया, तो जिसके पास भी 100 शेयर होंगे उनको 10 शेयर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये एक डिविडेंड, एक गिफ्ट की तरह है कंपनी की तरफ से। अगली चीज है मार्जिन। मार्जिन और लेवरेज। मार्जिन एक्चुअली एक अच्छी चीज है। जैसे कि आपके पास 10,000 रुपए हैं आपके डिमेट अकाउंट में और आप किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल श्योर है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से और आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसी स्ट्रेटजी आपने लगा रखी है। तो आप सोचते हैं कि 10,000 में मैं अगर 1,000 रुपए प्रॉफिट करूंगा तो काश मेरे पास 50,000 रुपए होते जिससे कि मैं 5,000 रुपए प्रॉफिट बुक कर लेता। तो ये सुविधा एक है जो आपका ब्रोकर आपको दे सकता है, जिसमें मार्जिन मिल सकती है। आपको 10,000 रुपए है तो मार्जिन की कुछ लिमिट है कि आप अपने अमाउंट के इतने टाइम्स अमाउंट वो ब्रोकर आपको उधार की तरह दे सकता है, जिसके पैसे का आप यूज करके शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और उस पे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। उसके बाद उसे बेचकर आप पैसा वापस कर सकते हैं। तो ये हो गया मार्जिन। अगला टॉपिक देख लेते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? जब शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं तो इनके एक वॉल्यूम होते हैं कि पर्टिकुलर मिनट में या टाइम में या 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में कितने शेयर्स खरीदे गए और कितने शेयर्स बेचे गए, इनकी क्वांटिटी को हम वॉल्यूम्स बोलते हैं। तो अगर हम किसी चार्ट को देख रहे हैं किसी कंपनी के, अगर हम 5 मिनट के टाइम पे देख रहे हैं तो हमको उसमें वॉल्यूम देख सकते हैं इस 5 मिनट में कितने लगभग शेयर्स को खरीदा गया है। अगर खरीदा गया होगा तो ग्रीन कलर में वॉल्यूम दिखेगा हमें, और अगर बेचा गया होगा तो हमें रेड कलर में दिखेगा। ये आप पहले से जानते हैं कि ग्रीन मतलब प्रॉफिट और रेड मतलब लॉस। तो ग्रीन मतलब बाय और रेड मतलब सेल। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम। अगला टॉपिक है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस के बारे में आप जानते हैं, 2 बड़े इंडेक्सेस हैं। जो बीएसई का इंडेक्स है वो सेंसेक्स 30, जिसमें टॉप 30 कंपनीज का एवरेज है और वो इंडेक्स है, पुरानी वीडियो मैंने बताया है। और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, और उसके कई सारे क्या कहते हैं इंडेक्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी जिसमें बैंक ही लिस्टेड है, निफ्टी 50 जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज है वो इंडेक्स है। तो ये हो गए इंडेक्सेस। अगला है हमारा डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपके लिए बहुत जरूरी, बिना डीमैट अकाउंट के हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, हम शेयर्स को खरीद नहीं सकते। तो जैसे सेविंग्स अकाउंट होता है जिसमें हम अपने पैसे को सेव करके रखते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है जिसमें अपने शेयर्स को खरीद कर रखते हैं। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम शेयर्स को खरीद के रख सकते हैं। आपने शेयर्स खरीद लिए लेकिन आप उसे रखेंगे कहां? तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, जो कि आजकल कई सारे ब्रोकर्स, कई सारी बैंक्स भी डीमैट अकाउंट खोलती हैं। हम आगे बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम डीमैट अकाउंट ओपन करना सीखेंगे किसी एक प्लेटफॉर्म पे, और जिसपे हम स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड रहेगी। अगली वीडियो का आप इंतजार करिए, अगली वीडियो ही होने वाली होगी वो, जिसमें हम एक डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे और एक शेयर को खरीद कर देखेंगे और एक शेयर को बेच कर देखेंगे। पूरा एक प्रोसेस हम समझेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट, एनुअल मींस सालाना, मींस 1 साल बाद। जितनी भी कंपनीज हैं शेयर मार्केट में लिस्टेड, वो हर साल अपने शेयर होल्डर्स के लिए एनुअल रिपोर्ट जनरेट करती हैं। एनुअल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में क्या होता है? उस रिपोर्ट में उनके सारे डिटेल्स होते हैं कि उनका रेवेन्यू कितना रहा पूरे साल में, उन्होंने प्रॉफिट कितने कमाए, उन्होंने शेयर पे डिविडेंड कितना दिया, उन्होंने क्या क्या नए एसेट्स लिए हैं, क्या उनकी लायबिलिटीज है, क्या उनका लोन बढ़ा है, सब कुछ। तो ये हमको फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत काम करता है, तो हमें उनके एनुअल रिपोर्ट को चेक करना चाहिए अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम, एवरेजिंग डाउन। एवरेजिंग डाउन होता क्या है कि मतलब कभी हमने कोई शेयर महंगे पे खरीद लिया, उसके बाद वो गिर गया, तो हम अगर छोटे प्राइस पे दोबारा खरीद लें तो हमारे दोनों का सम जो होता है वो एक छोटे और बड़े के बीच में कहीं एवरेज बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए का एक शेयर था, मैंने खरीद लिया, उसके बाद वो फ्यूचर में कभी गिर के 80 हो जाता है, मुझे लगा ये डाउन हो गया तो मैं 80 पे एक शेयर और खरीद लूं। तो मतलब पहले मैंने 100 पे एक खरीदा, फिर 80 पे एक खरीदा, तो टोटल प्राइस जो हुआ 100 और 80 वो 180 हुआ। ठीक है, और मेरे पास शेयर कितने हो गए? 2। तो मैं अगर 180 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 90। तो मेरा एवरेज जो प्राइस पहले 100 हुआ करता था पहले वाले शेयर पे और दूसरे पे 80 होता था, अब मेरा एवरेज प्राइस 90 हो गया है। तो मतलब 90 की रेट से मेरे पास 2 शेयर हैं। ये हो गया एवरेज डाउन।
ये हम तब करते हैं जब अगर हमको चांस मिलता है, हमको पता है कि ये शेयर ऊपर ही जाएगा, लेकिन बाय चांस 2-3 दिन अगले दिन वो गिर जाता है, तो हम उसको दोबारा खरीद लें जिससे कि हमारा एवरेज अच्छा हो जाए और उसको हम बाद में फिर अच्छे प्राइस पे बेच सकें। ये हो गया एवरेजिंग डाउन। अगला टॉपिक देखते हैं, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के बारे में शायद आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग जानते भी हैं, जो मार्केट में रेगुलर रहते हैं उनको पता है। शॉर्ट सेलिंग मतलब हम हमेशा से मार्केट के बारे में यही सुनते आए हैं कि सस्ते पे खरीदो और महंगे पे बेचो, लेकिन मार्केट आपको एक सर्विस और अलाउ करती है जिसमें आप महंगे पे खरीद कर पहले और फिर सस्ते पे महंगे पे आप बेच कर पहले और सस्ते पे खरीद सकते हैं बाद में। जी हाँ, इसमें क्या है कि जब आपको लगे कि ये शेयर का प्राइस गिरने वाला है, तो जैसे आप क्या करेंगे, अगर शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, आपने हमेशा सीखा है कि सस्ते पे खरीदो और महंगे पे बेचो। तो अगर वो मार्केट में गिर रहा होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बैठेंगे, आप इंतजार करेंगे कि जब ये बहुत गिर जाएगा तब जब दोबारा उठने का चांस आएगा तब मैं खरीदूंगा। लेकिन गिरने पर भी आप जो है पैसा प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे? इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अगर कोई प्राइस अभी 100 रुपए पे है तो आप 100 रुपए पे खरीदने की बजाय आप सेल कर सकते हैं पहले। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए पे 10 शेयर सेल कर दिए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। जी हाँ, ये जस्ट उल्टा है बाइंग का, अब ये सेलिंग कर रहे हैं हम। और उसके बाद जब आपको पता था कि वो नीचे जाएगा, तो जैसे वो प्राइस 90 जाता है तो मैं उन शेयर्स को दोबारा खरीद कर वापस कर दूंगा। जब मैं बेचूंगा तो मैं किसी से पैसे लेकर बेचूंगा उन्हें, और उसके बाद वही शेयर्स खरीद कर वापस कर दूंगा जिससे मैंने पैसे लेकर बेचे थे। तो जैसे मैंने 100 के रेट पे 10 शेयर्स बेचे थे तो 1000 रुपए के मैंने शेयर्स बेच दिए थे, और अब मैंने 90 रुपए पे वही 10 शेयर्स दोबारा बाय कर लिए हैं। तो मतलब मैंने 1000 रुपए के शेयर्स खरीदे थे, अब मैंने 900 रुपए के शेयर्स बेच दिए, 1000 रुपए के शेयर्स बेचे थे, अब 900 रुपए के खरीद लिए हैं, तो उनका डिफरेंस था 100 रुपए, वो 100 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सेलिंग, पहले बेचना और फिर खरीदना, हाई रेट पर बेचना और सस्ते दाम पे खरीदना, ये हो गया शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट करना, शेयर्स को हम शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं लगातार। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक है सेबी। सेबी के बारे में भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की होने वाली सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको कंट्रोल करता है। जैसे आरबीआई सारी बैंकों पे निगरानी रखता है, उनके लिए रूल्स बनाता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस उनसे फॉलो करवाता है, उनके लिए सर्कुलर बनाता है, वैसे सेम बिल्कुल वैसे ही रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक मार्केट को सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है उन सारे शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। अगला टॉपिक देखते हैं, लास्ट टॉपिक है ये स्टॉक एनालिसिस। किसी स्टॉक को खरीदने के लिए उससे पहले हम उसको एनालाइज किन किन तरीकों से कर सकते हैं। बिना एनालाइज करे तो हम किसी स्टॉक को खरीदेंगे नहीं। अगर बिना एनालाइज करे किसी स्टॉक को खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमें चांसेस ज्यादा से ज्यादा जितने हैं वो लॉस के हैं, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। तो एनालाइज कैसे करें? किसी भी शेयर को, किसी कंपनी को एनालाइज करने के, एक्चुअली में किसी भी शेयर को एनालाइज करने के दो मेन पैटर्न, दो मेन टेक्निक्स हैं जो आप बोल सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके पूरे फंडामेंटल एनालिसिस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जस्ट इससे पहले ही बनाई मैंने, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें बेसिकली किसी कंपनी के ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं, उनके कैश फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, पी रेशियो पढ़ते हैं, कई सारे टर्म्स हैं उसमें कि कंपनी पास्ट में कैसा परफॉर्म कर रही थी और क्या प्रॉफिट्स रहे, उसके ट्रैक के हिसाब से हम आगे का उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी ने पिछले 5 साल से 10 साल से अच्छा प्रॉफिट दिया है तो आगे भी प्रॉफिट देगी। ये फंडामेंटल एनालिसिस हो गई। अगली जो चीज है टेक्निकल एनालिसिस, जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं हम? शेयर के प्राइस के चार्ट को एनालाइज करते हैं। जी हाँ, चार्ट्स आपने पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स, बिल्कुल उसी तरह, बस वो लाइन चार्ट्स होते थे। जो शेयर के चार्ट्स होते हैं वो कैंडल स्टिक चार्ट्स होते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट्स क्या होते हैं और ये टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, बहुत जल्द इस पे वीडियोस आने वाली हैं, और ये किस चीज के काम आती है, कैसे हम इसमें अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ये सब कुछ आने वाला है।
तो ये आज एक वीडियो थी जिसमें मैंने लगभग 30 टर्म्स बताए थे। ये इसलिए बताए क्योंकि आप जब भी मार्केट के बारे में आप शुरू करेंगे पढ़ाई करना तो आपको ये टर्म्स दिखाई देते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टर्म आ गया एकदम से और आपको समझ में नहीं आया कि टर्म क्या था। तो अगर आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं सारे टर्म्स के, और इनको एक या आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं अगर आप किसी टर्म के बारे में भूल गए हैं कि क्या बोला जाता है, और उनको आराम से आप समझ सकते हैं धीरे धीरे करके। सो थैंक यू गाइस। अगली वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं एक डीमैट अकाउंट खोलकर दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप कैसे अकाउंट खोलेंगे, कैसे शेयर्स को खरीद सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं। तो स्टे ट्यून, अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।